आईयूडीज़ हैं, ये काम कैसे करते हैं? देखो, ये इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन करते हैं जिसकी वजह से मैक्रोफेजर की, ल्यूकोसाइट्स की, प्रोस्टाग्लैंडिन की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है और दे बोथ एट द यूट्राइन ट्यूबल फ्लूइड इंक्रीजेज सिग्निफिकेंटली। सॉरी, मतलब यूट्रस और ट्यूबल फ्लूइड में इनके लेवल बढ़ जाते हैं। दीज हैव एन टॉक्सिक टू स्पर्म एंड एग and interfere with sperm transport. If a healthy fertilized egg reaches the uterine cavity, implantation is inhibited. Although women in early years tend to experience lighter, less painful menses, women using copper D इनको ज़्यादा ब्लीडिंग होती है और पेनफुल भी होते हैं, तो ऐसे पेशेंट को हम ट्रेनेक्विक एसिड या मेफेनेमिक एसिड दे सकते हैं पीरियड्स के 1-2 दिन तक। और अगर पेशेंट बिल्कुल सूट नहीं करा तो LNIES पे शिफ्ट कर जाओ। वुमेन यूजिंग IUD शुड बी इन्फॉर्म दैट देयर ओवरऑल रिस्क ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी इज मच रिड्यूज कंपेयर्ड विद वुमेन हु आर यूजिंग नो कॉन्ट्रासेप्शन। मतलब ये कि IUD जो यूज़ कर रही हैं वुमेन, उनको एक्टोपिक प्रेगनेंसी की जो वो है कोई ओवरऑल रिस्क बढ़ती नहीं है। हाउएवर इफ अ प्रेगनेंसी डज अकर विद एन IUD इन C2 देन द रिलेटिव रिस्क ऑफ दैट प्रेगनेंसी बीइंग एक्टोपिक इज हायर। यानी कि एक नॉर्मल पॉपुलेशन से देखा जाए तो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर IUD यूज़ करें तो इन पेशेंट को एक्टोपिक के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसका मतलब ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल वगैरह अगर बाकी कोई कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ कर रहा है तो उसमें रिस्क कम है एज़ कम्पेयर टू IUD। तो IUD से एक्टोपिक के रिस्क बढ़ जाते हैं। इफ़ अ वुमेन बिगन प्रेग्नेंट विद एन IUD इन C2, एन अल्ट्रासाउंड स्कैन शुड बी कंडक्टेड टू एक्सक्लूड ectopic pregnancy. It is generally advisable that IUD should be removed before 12 weeks of gestation in view of the greater risk of miscarriage, preterm delivery, septic abortion, and chorioamnitis if the device is left in C2. Although there is a theoretical concern about teratogenicity if a pregnancy is exposed to US, to data, no birth defects have been reported in a small number of cases exposed. Insertion of an IUD. An IUD can be fitted at any point in the cycle provided there is no risk of pregnancy. Insertion is stated with the following risk. देखो, सबसे पहली तो रिस्क परफोरेशन की है। यूट्राइन परफोरेशन विद इंसर्शन ऑफ IUD इज रेयर, और ये उन्हीं में होता है जो इनएक्सपीरियंस क्लिनिशियंस होते हैं। एन इंक्रीज रिस्क ऑफ परफोरेशन इंक्लूड रिलेटिव इनएक्सपीरियंस ऑफ अ क्लिनिशियन, पेशेंट ब्रेस्ट फीड कर रहा है, या लेस देन 6 मंथ में ही, मतलब बच्चा हुआ और उसके 6 महीने के अंदर ही फिर से लगा दिया आपने। यूजली द वुमेन प्रेजेंट विद मिसिंग थ्रेड्स एंड अ हिस्ट्री ऑफ सीवियर पेन फॉलोइंग इंसर्शन। एन अल्ट्रासाउंड द यूट्रस confirms no IUD in the uterus and abdominal X-ray shows an IUD. Laparoscopic retrieval of the device from the pelvis, often associated with omentum, is possible in most cases, but laparotomy may rarely be required to remove the IUD. तो या तो भैया पर वेजाइनल ट्राई कर लो आप, और नहीं तो फिर भैया तो फिर तो सर्जरी करनी है। पर वेजाइनल लेप्रोस्कोपी से ट्राई कर लो, वरना लेप्रोटमी करनी पड़ेगी।